देश में शिक्षा को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये दावा किया है कि सरकार जानबूझकर दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित कर रही है। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई है राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना यानी कि नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (NOS). इस योजना से जुड़ी एक रिपोर्ट के सामने आने से ये विवाद शुरू हुआ है। इस योजना के तहत हर साल समाज के वंचित तबकों के छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन इस बार 2025-26 के शैक्षणिक वर्ष में चयनित 106 छात्रों में से केवल 40 को ही प्रोविजनल अवार्ड लेटर जारी किए गए, यानी कि बाकी 66 छात्रों को कहा गया है कि अगर फंड उपलब्ध होगा तभी स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब बस यही बात राहुल गांधी को नागवार गुजरी है। राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस पूरे मसले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप में चयनित 106 में से 66 वंचित छात्रों को सिर्फ इसलिए विदेश में पढ़ने की स्कॉलरशिप नहीं दी गई क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं, लेकिन मोदी जी की विदेश यात्राओं, प्रचार और इवेंट बाजी पर हजारों करोड़ रुपए बेहिचक खर्च किए जाते। बीजेपी आरएसएस नेताओं के बच्चों को कहीं पढ़ने पर कोई अड़चन नहीं आती, मगर जैसे ही कोई बहुजन छात्र आगे बढ़ता है पूरा सिस्टम अड़ंगा लगाने लगता है। उन्होंने इस फैसले को न केवल अन्यायपूर्ण बताया बल्कि इसे बहुजन शिक्षा विरोधी मानसिकता का हिस्सा भी कहा। राहुल गांधी ने अपने बयान में महाभारत के पात्र एकलव्य का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से गुरुओं ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था, उसी तरह आज का सिस्टम भी वंचितों से उनके शिक्षा के अधिकार को छीन रहा है। सरकारी स्कूलों को बंद कर देना, स्कॉलरशिप को फंड के नाम पर रोक देना या नॉट फाउंड सूटेबल कहकर रिजेक्ट कर देना, ये सब बहुजन छात्रों को पीछे धकेलने की एक योजनाएं बनाई जा रही। ये सिर्फ अन्याय नहीं है बल्कि भाजपा का खुला बहुजन शिक्षा विरोध है जो सामने आ रहा है। अब सरकारी स्तर पर इस बयान का अब तक कोई भी सीधा जवाब नहीं आया है, लेकिन ये बात साफ है कि NOS स्कीम को लेकर फंड की कमी की बात रिपोर्ट में ही सामने आई है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि जब ये योजना विशेष रूप से दलित, आदिवासी और पिछड़े छात्रों के लिए बनाई गई थी तो इसका बजट क्यों रोका गया? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर जानबूझकर बहुजन छात्रों को ही वैश्विक शिक्षा से दूर रखने की एक रणनीति बनाई गई? अब राहुल गांधी का यह बयान एक बड़े मुद्दे की ओर इशारा करता है। भारत में उच्च शिक्षा के अवसरों तक किसकी पहुंच है? क्या वंचित समुदायों को बराबरी का मौका मिल रहा है? अगर नहीं तो ये सिर्फ एक नीति विफलता नहीं बल्कि एक सामाजिक अन्याय है जो साफ नजर आ रहा है। क्या हम उस देश में रह रहे हैं जहां शिक्षा अब भी कुछ लोगों का विशेषाधिकार बन गई है, या हम एक ऐसे भारत की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का बच्चा सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हकदार है? आप क्या सोचते हैं? क्या 66 छात्रों को स्कॉलरशिप रोकना वाकई बजट का मामला है या फिर ये कुछ और ही दर्शाता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।